morning, children. Welcome back our next TVS class. So, students, in last class we finished our chapter number 8. Now, today we'll start our chapter number 9. Environmental degradation means environment होता है पर्यावरण, degradation means होता है पतन या उसमें गिरावट. Okay. So, start our chapter. First of all is our introduction. Environment is the surrounding or condition in which an organism can survive. देखिए जो एनवायरमेंट होता है, जो पर्यावरण होता है, उसके आसपास का जो सराउंडिंग और जो उसकी स्थिति होती है, जो क्या होती है, जो एक ऑर्गेनिज्म के कारण सरवाइव होती है. इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑक्यूरिंग नेचुरली ऑन द अर्थ. देखिए जो हमारी अर्थ है उस पे नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स सभी प्रकार के चीजें पाई जाती है, जैसे एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वेजिटेशन, सॉइल एंड सनलाइट और ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. ये सभी हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं. द अर्थ इज ओनली प्लानेट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ. देखिए हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट, सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लानेट है जिसपे ऊपर लाइफ चलती है, जीवन यापन होता है. Life on the Earth exists in the biosphere, a narrow zone made up of land, water and air. और जो हमारे अर्थ पे जिसके कारण लाइफ चलती है, जिससे हमारा जीवन यापन होता है, वो क्या होता है? लैंड, वाटर एंड एयर के कारण जो हमारी लाइफ है, अर्थ है, वो तीन चीजों से मिलके बनी हुई है. द कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑफ इट्स एनवायरमेंट. द physical components of the environment include materials such as rock, soil, water, and air, as well as the heat and light received from the sun. अब देखिए, अब जो हमारे अर्थ पे जो फिजिकल कंपोनेंट्स है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है हमारे एनवायरनमेंट में, कौन कौन चीजें, जैसे रॉक्स है, मिट्टी है, पानी है, हवा है, और उसके साथ साथ हीट और लाइट भी हमारी जो हमें सन से मिलती है, वो भी क्या है? हमारी नॉन लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स है. द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ. अब हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे जो सन है एक एनर्जी का मेन सोर्स है. तो हम जानते हैं कि ऑल द अर्थ रिसीव ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन. अब जो अर्थ होती है, क्या होती है? बहुत कम मात्रा में हमारे अर्थ पे एनर्जी को ग्रहण करती है. द इनकमिंग सोलर एनर्जी दैट रिसीव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड. अब देखिए जो सूरज से हमें एनर्जी मिलती है और जो हमारे अर्थ पे पहुंचती है, उस सरफेस को क्या हम बोलते हैं? इंसोलेशन बोलते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, green plants use energy from the sun and materials like carbon dioxide and water from the environment. अब देखिए जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जो प्लांट होते हैं, जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं सन की लाइट का और मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज करके अपने लिए खाना बनाते हैं. इन दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. और यही सोलर एनर्जी जब खाना बन जाता है तो वो केमिकल एनर्जी में बदल जाता है एंड इज स्टोरेड विद इन द प्लांट्स बॉडीज. जो क्या होता है? प्लांट की बॉडीज में इकट्ठा हो जाता है. अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. Nature has a system which ensure that living things get everything need to survive from the disturb the natural environment and degrades it. देखिए हमारा जो नेचर होता है, हमारा जो पर्यावरण, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत होती है, जिससे हमारा जीवन चलता है. But the increasing needs and greed of man has changed the natural surroundings. तो ये सब चीजें हमें प्रकृति से मिलती है, लेकिन जो लोगों की जरूरतें हैं वो ज्यादा से ज्यादा जरूरतें बढ़ती जा रही है, उनका लालच बढ़ता जा रहा है. और जो मनुष्य है उन्होंने बहुत सारी चीजों का अपने आसपास जो भी चीजें सबको बदल दिया है. Such changes disturb the natural environment and degrades. और इन्हीं के कारण क्या हो रहा है? हमारा नेचुरल है, हमारा जो नेचर है, जो पर्यावरण है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है. That this degradation of natural environment is causing serious health hazard these days. तो इसी के कारण क्या हो रहा है? हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, उसके बहुत सारे कारण जिससे हमें क्या हो रही है? बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो रही है इन दिनों में. फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन.
अब आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब हमारे एनवायरमेंट जो हमारा पर्यावरण है उसकी जो गिरावट हो रही है उसमें जो नुकसान हो रहा है उससे कौन कौन से फॉर्म है। देयर आर मेनली टू फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसके दो मेन फॉर्म है। डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, the free gift of nature such as mineral, soil, water, air, forest, wildlife, etc. हम जानते हैं ये हमारे लिए एक नेचुरल गिफ्ट है जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं। आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स या प्राकृतिक संसाधन। Some natural resource like minerals and non-renewable, and some natural resource like water, air, forest and wildlife are renewable. कुछ कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसे हैं जैसे नॉन रिनेबल है और कुछ कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसे हैं जो रिनेबल है जैसे वाटर, एयर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। ओके, द नेचुरल रिसोर्स आर गेटिंग डिप्लेटेड ड्यू टू ओवर यूज एंड वेस्ट। अब जो नेचुरल रिसोर्स है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उन्हें हम बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं और वेस्ट भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द development of fast means of transport, the consumption of petrol is increasing day by day। देखिए, अब एग्जाम्पल देखिए हम किस प्रकार हमारे सोर्सों को हम किस प्रकार वेस्ट कर रहे हैं, किनका इसका ज्यादा ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं। हम हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए हम जो भी व्हीकल का यूज करते हैं उसमें बहुत से ज्यादा हम पेट्रोल की खपत कर रहे हैं। दिन ब दिन पेट्रोल की खपत ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है। इट रिजर्व आर लिमिटेड, और इसकी रिजर्व जो है वो बहुत लिमिटेड है जिसे हम बनने में खूब सालों वर्ष लगता है। इट इज अ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये हमारी एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। इट इज यूज्ड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन वेरियस ऑटोमोबाइल्स, और इसी एनर्जी का यूज हम ऑटोमोबाइल चीजें होती हैं उनमें करते हैं। ऑटोमोबाइल्स मीन्स होता है स्वचालित जो चीजें अपने आप स्वयं से चलती, जिन्हें हमें चलाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। दिस इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, तो ये हमें किससे मिलता है, डीजल हमें पेट्रोलियम से मिलता है। ऑल बसेस, ट्रक्स एंड रेलवेज इंजन आर यूज डीजल एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जितने भी व्हीकल्स होते हैं जैसे बस, ट्रक, ट्रेन वगैरह, इन सब में डीजल का ही यूज करते हैं हम। पेट्रोलियम इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और हम जानते हैं जो पेट्रोलियम होता है वो हमारा नॉन रिन्यूएबल है। बिकॉज नॉन रिन्यूएबल इसलिए क्योंकि इसे बनने में बहुत सालों वर्ष लगते हैं और जिसकी लिमिटेड जो मात्रा है वो धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। इट कैन नॉट बी रीजनरेटेड, इसे दोबारा रीजनरेट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इट इज ओवर यूज मेनी कॉज एनर्जी क्रीजेज इन फ्यूचर, इसके ज्यादा यूज से, लगातार यूज के कारण हमें फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में? इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।